शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। बाबा साहब की एक सुंदर सी कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का बेहतरीन अंबेडकर संदेश। बाबा साहब कहते हैं, जिन लोगों की जन आंदोलनों में रुचि है, उन्हें केवल धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना छोड़ देना चाहिए। उन्हें भारत के लोगों के प्रति सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। ये बात बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश का विषय ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने, पार्ट 2 भाग 2 में बात करेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में कि ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने। इस विषय में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चूंकि इस विषय के अंतर्गत कई भागों में ये विषय कंप्लीट होगा, इसलिए आज के अम्बेडकर संदेश में ही आप सोचें कि निष्कर्ष मिल जाएगा। तो ऐसी उम्मीद के साथ ये अम्बेडकर संदेश आज का मत बात कीजिए। सम्मानित साथियों, इस उम्मीद के साथ बात कीजिए कि आज के अम्बेडकर संदेश में इस विषय के लिए बाबा साहब ने यहाँ पर प्रमाण प्रस्तुत किया है। वो प्रमाण जो ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है, तो उसको लेकर बाबा साहब यहाँ पर क्या कुछ लिखते हैं, आज हम आपके समक्ष रखते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत की सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। बाबा साहब लिखते हैं कि अधर्यु कहता है कि हम युग को अभिषेक कहते हैं। अपेक्षित मंत्र पढ़ो, होता मंत्र पढ़ता है। अंज तित्वा अद्रे अर्थात हे वृक्ष पुरोहित दिव्य मधु से तेरा स्वागत करते हैं। यदि तू यहाँ सीधा खड़ा है अथवा यदि तू अपनी माता पृथ्वी पर लेटा हुआ है तो हमें धन दे। दिव्य मधु पिघला हुआ मक्खन है जिससे पुरोहित युग का अभिषेक करते हैं। दूसरे आधे मंत्र हमें दे आदि का अर्थ है चाहे तुम खड़े हो चाहे लेटे हो, हमें धन दो। सामान्य साथियों, ये जो लिखा हुआ है, जो मंत्र लिखा है, उसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर। बाबा साहब आगे लिखते हैं, तब होता दोहराता है जातो जायते सुदिनते अर्थात उत्पत्ति के बाद वह अपने जीवन के मध्यकाल में मरणशील मनुष्य के यज्ञ के उपयोग में आता है। बुद्धिमान लोग उसे युग को सजाने में संलग्न है, लगे हुए हैं। वह देवताओं के व्याख्यान पटु दूत की तरह अपना स्वर ऊंचा करता है कि देवता उसे सुन सकें। वह जात अर्थात उत्पन्न कहलाता है क्योंकि वह इस श्लोक के पहले चरण के उच्चारण से पैदा होता है। वर्धमान अर्थात बढ़ना से वे उसे इस प्रकार बढ़ाते हैं। पुण्यति शब्द से अर्थात पवित्र करना, सजाना, वे उसे इस प्रकार पवित्र करते हैं। वह एक व्याख्यान पटु दूत शब्दों से देवताओं को युग के अस्तित्व की सूचना देता है। सम्मानित साथियों, ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही टॉपिक के एंड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, आज के अम्बेडकर संदेश के एंड की तरफ बढ़ेंगे, आप ये सब कुछ संदर्भ बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बाबा साहब लिखते हैं कि होता यत स्तंभ अभिषेक के संस्कार को समाप्त करता है, उस समय वह पढ़ता है युवा सुवासा परिविता अर्थात वंदनवार सज्जित युग आ पहुंचा है। वह उन सब वृक्षों से जो कभी भी उत्पन्न हुए हों बढ़कर बुद्धिमान पुरोहित अपने मन के सुव्यवस्थित विचारों के मंत्र पाठ द्वारा उसे उठाते हैं। पट्टी से यानी कि सजा हुआ युग जीवन दायिनी वायु है जो शरीर के अंगों द्वारा ढका है, वह श्रेष्ठ है इत्यादि शब्दों से उसका अर्थ है कि वह बढ़िया होता जा रहा है, अधिक से सुंदर होता जा रहा है इस मंत्र के बल से। अगला संस्कार आग से यज्ञ स्तंभ की परिक्रमा करना है। इस संबंध में ऐत्रेय ब्राह्मण का कथन है कि जब पशु के चारों ओर आग घुमाई जाती है तो अधर्यु होता से कहता है अपना मंत्र पाठ करो। तब होता को संबोधित करके गायत्री छंद में रचे गए 3 मंत्रों का पाठ करता है। अग्नि होता व अध्यर्य अर्थात हमारा पुरोहित अग्नि एक घोड़े की तरह घुमाया जा रहा है। यह देवताओं में यज्ञ का देवता है। एक रथी की तरह अग्नि यज्ञ के पास से 3 बार गुजरता है। वह देवताओं के पास आहुति ले जाता है। भोजन का अधिष्ठाता अग्नि ऋषि आहुति के गिर्द घुमाकर
यह यज्ञकर्ता को धन देता है। जब पशु के चारों ओर अग्नि लेकर घूमा जाता है तो उसे अपने देवता और अपने छंद के द्वारा यशस्वी बनाता है। वह एक घोड़े की तरह ले जाया जाता है का अर्थ है कि वह उसे घुमाते हैं मानो वह कोई घोड़ा हो। एक रथी की तरह अग्नि 3 बार यज्ञ के पास से गुजरती है का अर्थ है कि वह एक रथी की तरह शीघ्रता से यज्ञ के चारों ओर वह वाजपति भोजन अधिष्ठाता कहलाता है, क्योंकि वह तरह तरह के भोजनों का अधिष्ठाता है। अधर्यु कहता है, हे होता, देवताओं को आहुति देने के लिए अतिरिक्त आज्ञा दो। तब होत्रवधिकों को आदेश देता है, हे दिव्य वधिकों, अपना कार्य आरंभ करो। और जो मानवीय वधिक हो वह भी, इसका अर्थ है कि वह सभी वधिकों को, चाहे वे देवताओं में हो चाहे मानवों में, आज्ञा देता है कि आरंभ करो। वध करने की शस्त्र यहाँ लाओ। तुम लोग यज्ञ के दोनों स्वामियों की ओर से यज्ञ का आदेश दे रहे हो। पशु आहुति है, यज्ञकर्ता आहुति का स्वामी है। इस प्रकार होत्र यज्ञकर्ता को उसकी आहुति अपने आहुति से यशस्वी बनाता है। इसलिए वे सत्य कहते हैं कि जिस देवता के लिए भी पशु का वध किया जाता है वही उसका स्वामी है। यदि एक ही देवता के लिए पशु की बलि दी जाती है तो पुरोहित को कहना चाहिए, मेद पते अर्थात यज्ञ के स्वामी के लिए एक वचन, यदि देवताओं के लिए तो उसे द्विवचन का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ के दोनों स्वामियों के लिए यदि अनेक देवताओं के लिए है तो उसे बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ के स्वामियों के लिए यही निश्चित धर्म है। तब उसके लिए अग्नि लाओ। जब पशु को वध स्थान की ओर ले जाया गया तब उसने अपने सामने मृत्यु को देखा, यानी कि पशु ने मृत्यु को देखा। वह देवताओं के पास नहीं जाना चाहता था। तब देवताओं ने उससे कहा, आओ हम तुम्हें स्वर्ग पहुंचाएंगे। पशु मान गया और बोला, तुम में से एक को मेरे आगे आगे चलना चाहिए। देवताओं ने स्वीकार किया। तब अग्नि पशु के आगे आगे चला और पशु उसके पीछे पीछे। इसी से वे कहते हैं कि हर पशु पर अग्नि का अधिकार है, क्योंकि पशु अग्नि के पीछे पीछे चला, इसीलिए वे पशु के आगे आगे अग्नि ले जाते हैं। पवित्र धूप बिखेर दो। पशु वनस्पति पर ही होता इस प्रकार पशु को उसकी समस्त आत्मा देता है, क्योंकि वनस्पति उसका भाग समझी जाती है। पशु को चारों ओर आग घुमाने के बाद यज्ञ के लिए पुरोहित को दिया जाता है। यज्ञ के लिए पशु का समर्पण कौन करे, इस विषय में ऐत्रेय ब्राह्मण की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? ऐत्रेय ब्राह्मण का जिक्र यहाँ पर किया गया और उसी में ये सारा कुछ जिक्र है जिसका बाबा साहब यहाँ पे संदर्भ देते हैं। लिखा है कि माँ, पिता, भाई, बहन, मित्र और साथियों को चाहिए कि वे वध करने के लिए पशु का समर्पण करें। जिस समय वे शब्द कहे जाते हैं वे उस पशु को पकड़ लेते हैं, जिसके बारे में ये माना जाता है कि वह माता पिता आदि के द्वारा सर्वथा परित्यक्त है, यानी कि त्याग कर दिया गया है, समर्पित कर दिया गया है। इस निर्देश को पढ़कर आश्चर्य होता है कि लगभग हर किसी के लिए इसकी क्या आवश्यकता है कि वह पशु को यज्ञ के लिए समर्पित करने के संस्कार में हिस्सा ले। कारण स्पष्ट है, यज्ञ में हिस्सा लेने के अधिकारी पुरोहितों की कुल संख्या 17 थी। स्वाभाविक तौर पर वे मृत पशु की पूरी लाश अपने लिए ले लेना चाहते थे। वास्तव में यदि उन्हें सारी देह अपने ही लिए न मिले तो वे 17 पुरोहितों में कुछ ठीक ठीक बांट भी नहीं सकते थे। विधानानुसार ब्राह्मण उस पशु पर किसी प्रकार का अधिकार तब तक नहीं जता सकते थे जब तक हर आदमी पशु के मांस के अपने अधिकार को सर्वथा छोड़ ना दे। इसीलिए उक्त निर्देश में जो आदमी पशु के साथ आया हो उसे भी अपना अधिकार छोड़ देने का आदेश है। यानी कि यहाँ पर आज के अम्बेडकर संदेश में आपने ये देखा कि किस तरह से एक पशु को ग्रहण करने के लिए यज्ञ के लिए क्या क्या मंत्र बोले जाते हैं, क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं ताकि उस पशु पर किसी का अधिकार ना रहे। ये सब कुछ आज के अम्बेडकर संदेश में आपने देखा। आखिर ये पशु का वध करने के लिए ये प्रक्रिया जो अपनाई जाती है इसका जिक्र बाबा साहब ने क्यों किया? क्योंकि ये जो विषय है ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने, इसी विषय में प्रमाण के तौर पर ये प्रस्तुत किया जाएगा। जब हम ये बात कहते हैं कि ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने तो इसका तात्पर्य है कि वो कभी मांसाहारी थे,
कभी मांसाहारी थे, इस बात का क्या प्रमाण है? तो इस बात का प्रमाण के तौर पर आज का अंबेडकर संदेश आप देख सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो प्रश्न हम आपसे जानकारी के तौर पर पूछ लेते हैं। सम्मानित साथियों, आज के अंबेडकर संदेश में पुरोहितों की संख्या का जिक्र किया गया है। तो यज्ञ के समय कितने पुरोहित होते थे, उनकी संख्या आपको बतानी है। आज के अंबेडकर संदेश आपने ध्यान से वाच किया है, निश्चित तौर पर इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस तरह का अंबेडकर संदेश जिसमें इतिहास की जानकारी आपको दी जा रही है, ऐतिहासिक अंबेडकर संदेश होने के नाते ये जन जन तक पहुंचाने का कर्तव्य हर किसी का है। जिसने अंत तक वीडियो को वॉच किया है, आपने वॉच किया है, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि इस तरह की ऐतिहासिक जानकारी जन जन तक पहुंचे। इसके लिए आप अपने स्तर से जरूर शेयर कीजिएगा। हमें पूरा भरोसा है कि आप ऐसा अवश्य करेंगे। आज दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।